नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक आज और कल क्या है? क्या इस बैठक में तीन बड़े मुद्दे संयोजक, सीट शेयरिंग और पीएम चेहरे पर फैसला हो पाएगा या फिर चौथी बैठक भी होगी? अगर बड़े मुद्दों पर मुंबई की बैठक में कुछ फाइनल नहीं होता तो विपक्षी एकजुटता और उनके मिशन पर सवाल खड़े होंगे, क्योंकि तीन बैठकों के बाद भी तीन बड़े सवाल के जवाब क्लियर नहीं है तो मुश्किल तो होगी। वैसे भी बीजेपी पहले से ही विपक्षी गठबंधन को स्वार्थ का गठबंधन बताती आई है। ऐसे में विपक्ष के इंडिया का हर सवाल का जवाब देना होगा, वक्त पर देना होगा, क्योंकि अब वक्त कम है और चुनौतियां ज्यादा हैं। ऐसे में विपक्षियों का मेला 24 में खेला कर पाएंगे, इन्हीं सवालों को लेकर बात करेंगे। लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयान। नहीं, देखिए, ये तो बात अगर आप देखें तो बीजेपी जितना हमें टारगेट कर रही है, उनके मन में डर बैठा हुआ है कि इंडिया भी जीत रही है। उनका जो उनकी नफरत है वो भारत से, उनकी नफरत इंडिया से, उनकी नफरत हमारे देश के संविधान से है और वो हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड फ्रॉम उद्धव जी वेरी क्लियरली yesterday that we have many choices. You have a country of 120 crore people. The BJP has no choice, but we have many choices for the PM face. उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, जिन लोगों ने धोखा दिया है जनता को, उनको 24 में बाहर करेंगे। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि लगातार इंडिया गठबंधन की बैठकें हो रही हैं। पहले पटना में हुई, बेंगलोर में, और आज से महाराष्ट्र के और मुंबई शहर में, जो हमारी आर्थिक राजधानी है, वहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है। पूरे देश की जनता को भरोसा है कि ये गठबंधन तैयार होगा और भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। फिर से एक बार घमंडिया नाम से यह अलायंस दोबारा बना है और फिर से एक लॉन्चिंग की कोशिश है। आज उसी की मीटिंग है कि किस प्रकार देश में जो स्थिर सरकार चल रही है, विगत 9 वर्षों से 10 वर्षों की तरफ बढ़ते हुए मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की स्थिर सरकार चल रही है, विकास से युक्त सरकार चल रही है, किस प्रकार से इस स्थिरता पर, इस विकास युक्त कार्यों पर कुठाराघात किया जा सके, उसी की गणना, उसी के विषय में चिंतन आज इस बैठक में म्यूजिकल चेयर के रूप में होगा। बंधुगण, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिस इज अ सेल्फिश अलायंस। यह एक स्वार्थों से भरा हुआ अलायंस है, स्वार्थ सिद्धि के लिए गठबंधन है। यह मजबूरी का गठबंधन है, मजबूती का गठबंधन कदाचित नहीं है। एक लंबा चौड़ा पॉलिटिकल पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन उसके पहले देश का सवाल क्या है? आज देश का सवाल है, पहला, इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा? दूसरा, कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन कौन से नेता होंगे? सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय होगा? क्या पीएम चेहरा और संयोजक को लेकर आपसी टकरार है? इन्हीं सब मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। शिवम छावड़ा जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं, ऋतु चौधरी जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं, जूही विश्वास जी प्रवक्ता टीएमसी से हमारे साथ हैं और एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। साथ ही साथ संजय द्विवेदी प्रवक्ता शिवसेना की तरफ से हमारे साथ हैं और वंदना सिन्हा आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। शुरुआत ऋतु जी आपसे करता हूं, क्योंकि जो 24 घंटा था, आज तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो 24 घंटे थे उसमें 6 पीएम के दावेदार सामने आए और अपनी अपनी पार्टी के लोगों ने कहा, नहीं साहब, सबसे बेस्ट सूटेड कैंडिडेट हमारी पार्टी के नेता। पहला। दूसरा, 3 बैठक हो गई हैं, लोग पूछ रहे हैं, साहब, किसी भी दल को, किसी भी गठबंधन को, किसी भी अलायंस को आगे चलाने के लिए एक पॉइंट पर्सन चाहिए होता है जो कोऑर्डिनेट करे। जो शुरुआत में जब इंडिया अलायंस नहीं बना था वो नीतीश बाबू ने किया और वो चाहते थे, हालांकि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बना किया। लोग कह रहे हैं, साहब, कन्वेनर तो बना लीजिए, तब आगे की बैठक करिएगा। ऋतु जी, ये लाजमी है कि डबलिंग हो रही है आवाज तो। हाँ।
हाँ रजत जी, क्या जी। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है मैम, बताइए। ये लाजमी है जी, बिल्कुल लाजमी है कि इंडिया गठबंधन की ताकत के आगे भाजपा जो है नतमस्तक हो गई है और सारा विश्व जो है वो ये चीज देख भी रहा है। भारत में अभी तो ताकत का अभी तो 2 बैठक हुई और 200 रुपए जो है सिलेंडर गिर गया। अब ये तीसरी बैठक है। अब देखिए पेट्रोल भी गिरेगा, डीजल भी गिरेगा। और जो आप कह रहे हैं कि इतने दावेदार आ गए पीएम कैंडिडेट के, तो पहली बात तो ये कि डेमोक्रेसी का मतलब अगर कोई जानता हो तो वो भाजपा में तो वो यही होता है कि हर कोई पार्टी जो है वो अपना वक्तव्य रख सकती है, हर कोई अपना मत रख सकता है। और पीएम कैंडिडेट अपना रखना इस बात की निशानी है कि यहाँ पे कितना स्वस्थ लोकतंत्र है कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है। आप देख लीजिए कि इन सालों में जब से कि भाजपा सरकार आई है, कोई मंत्री अपनी बात नहीं रख पाता। अगर कोरोना काल है तो जो है प्रधानमंत्री जी स्क्रीन पर दिखते हैं, रेलवे का डिपार्टमेंट है तो प्रधानमंत्री जी स्क्रीन पर दिखते हैं। यहाँ पर तो मंत्रियों को अपनी बात कहने का हक नहीं है। पार्टियों की तो बहुत बड़ी बात है। आज जो है 38 पार्टियों का गठबंधन लेकर भाजपा चल रही है। हम देखना चाहते हैं किसी एक को अगर प्रधानमंत्री बोलने दे, देखते हैं कितने दावेदार प्रधानमंत्री पद के आते हैं। ठीक है शिवम जी, एक बार रिप्लाई कर दिए। रितु जी कह रही है ये तो डेमोक्रेटिक मामला है, डेमोक्रेसी है कि हर आदमी अपनी बात रख पा रहा है। बीजेपी और एनडीए में रितु जी का आरोप है कि कोई अपनी बात ही नहीं रख पाता, कोई बोल ही नहीं पाता। भाई ये तो तय कर ले कि नेता कौन है इनका। 6 उम्मीदवार इनकी बैठक IA.N.D.IA की बैठक से जस्ट पहले 6 प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार डिक्लेयर हो गए हैं। समाजवादी पार्टी कहती कि उनके नेता प्रधानमंत्री बनेंगे, कांग्रेस पार्टी तो क्लेम कर ही रही है। मतलब कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कल्पना करिए कि उनको अपने अध्यक्ष से अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे जी उनको प्रधानमंत्री नहीं अच्छे लग रहे हैं, लेकिन राहुल जी अच्छे लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको चरित्र को अपने तय कर लेना चाहिए। रजत भाई, सबसे विचित्र बात यह है कि उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस वर्सेस आरएलडी होगा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी वर्सेस बीएसपी होगा, उत्तर प्रदेश में तो आरएलडी वर्सेस कांग्रेस भी हो जाएगा। लेकिन जब देश का चुनाव आएगा तो सारी पार्टी एकत्रित होकर के बीजेपी का विरोध करेगी। तो किसका चरित्र खराब है भाई? अपना कैरेक्टर तो ठीक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। जनता को आप पे किस बात पे विश्वास है? केवल सत्ता हथियाने के लिए आप लोग एकजुट हो रहे हैं। ये अवसरवादियों का अलायंस है, इसका कोई बेसिस नहीं है, ठीक है, इसका कोई ध्येय नहीं है, इनके पास कोई मिशन नहीं है, कोई विजन नहीं है। आपने इंपॉर्टेंट राजनीतिक पॉइंट उठाया। अपनी हम कह सकते हैं आ रहा हूं रितु जी, एक मिनट करते हुए एक साथ हो रहे हैं। आ रहा हूं, अदरवाइज एक बार इनका जूही कोई विश्वास विजन नहीं है। जूही जी हिंदुस्तान आ को रहा हूं, लेकर शिवम भाई के, एक मिनट आ रहा हिंदुस्तान के हूं, विकास को आगे भी लेकर जवाब के, ले लूं, भारत क्योंकि के आपने एक निर्माण को लेकर राजनीतिक कोई बात विजन उठाई नहीं है, उसका जवाब लेके आता हूं। रितु जी आ रहा हूं आपके पास, एक बार जूही विश्वास जी के पास। जूही जी, बीजेपी कह रही है, हालांकि ममता जी ने कल कहा खेला होबे, कैसे खेला होबे? अधीर दादा आपसे लड़ते रहते हैं, लेफ्ट के साथ आप खड़ी नहीं होती हैं, लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर ममता दीदी से चुनाव लड़ते हैं, तो ये बड़ा असहज हो जाता है कि राज्यों की इकाई अलग अलग है और देश रूपी अलायंस बनाया जा रहा है। जी मैं पहले आपको कहना चाहूंगी, देखिए ये जो 2024 की इलेक्शन है, ये इलेक्शन है हमारे इंडिया वर्सेस नो डेवलपमेंट अलायंस का, जो जिनका नाम है एनडीए। जिन्होंने एनडीए बनाया था, तो एनडीए जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे बना था, वहाँ पर तब एनडीए में कंपल्शन था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, क्योंकि उनके सारे जो सहयोगी दल था उन सबका वोट काउंट करते थे और एक मैटर करते थे। लेकिन ये जो नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे जो एनडीए है, इसमें बीजेपी छोड़ के बाकी कोई और दल कोई मायने नहीं रखते। इनका अलायंस कौन है इनको पता नहीं है। खुद मोदी जी और अमित शाह जी नहीं बता पाएंगे, 36 दलों का नाम नहीं गिना पाएंगे। उनका एमपी कौन है, उनका मुख्यमंत्री कौन है उस दल का, आपको भी पता नहीं है, किसी भी भारतीय को इतना हम लोगों को भी पता नहीं है। तो आज जो इंडिया है, इंडिया आज जो उनका जो मुद्दा है, हम लोगों का जो चुनाव लड़ने का मुद्दा है, इन्होंने जो प्रॉमिस किया था, इन्होंने जो इश्यूज था, इनके जो एजेंडा था, क्या सारे मुद्दे उन्होंने ये जो मुद्दा था इनमें काम किए हैं। जो 2014 में इन्होंने गवर्नमेंट में आया था एनडीए, तब जो मुद्दा इन्होंने सामने रखा, तब की प्राइस कम हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगा, बेरोजगारी कम हो जाएगा, 15 लाख रुपए वापस आ जाएगा। सभी मैं ये 3-4 पॉइंट्स लेकर जाऊंगा बीजेपी के पास। आ रहा हूँ, पहले एक बार ओपनिंग कमेंट सबसे ले लेता हूँ छोटा छोटा। कपिल जी के पास, कपिल जी आ रहा हूँ, जूही जी 1 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। कपिल जी के पास जा रहा है। कपिल जी, बीजेपी कह रही साहब एसपी वर्सेस कांग्रेस हो जाएगा स्टेट में,
और देश में चुनाव होगा तो आप साथ आ जाएंगे, कैसे? देखिए, हमें यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश के ना तो लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास है। अरे अगर हम संसदीय इलेक्शन में जा रहे हैं, उसके लिए गठबंधन बन रहा है, तो आपको तो अपने आमने सामने देखना चाहिए कि किसका गठबंधन है। और अगर सबकी विचारधारा एक होती, नीति एक होती, तो फिर हम लोग अलग अलग दल क्यों होते साहब? और आप फिर किन 38 दलों से 38 दल का विलय कर लो, पहले विलय कर लो, फिर ये बात कहना, क्योंकि तब तो आपका गठबंधन है। आपकी विचारधारा तो ओम प्रकाश बाबू से मिलती है, स्वार्थीपना और सारी चीजें खोज रहे हैं। जो व्यक्ति पानी पी पी करके उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को झूठा प्रधानमंत्री कहता रहे हो, जो लगातार जो है हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भीख का कटोरा थमाते रहे हो, उनको ट्रेनिंग सेंटर भेजने की बात करते रहे हो, आखिर क्यों आपको उनके चरण का पिलोटन पोटन करना पड़ा? विचारधारा मिलती है क्या? ये स्वार्थी गठबंधन, ये बेहयाई का गठबंधन नहीं है क्या? यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है। शिवम जी एक बार रिप्लाई कर दीजिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अमित शाह दोनों का नाम लिया है। कहा साहब, राजभर के पास जाने की जरूरत क्यों पड़ी? मेरे को राजभर का रिप्लाई नहीं करना है भाई। रिप्लाई इस बात का करना है रजत भाई कि इस बात का चाल चरित्र तय कर दें कि क्या वो देश के साथ है कि नहीं है। देश की जनता तय करेगी कि वो एनडीए के साथ है, ये इस प्रकार के घमंडिया अलायंस के साथ में है, एक ऐसे अलायंस के साथ में है कि जिनका ना कोई चाल है, ना कोई चरित्र है, ना कोई विजन है, ना कोई मिशन है, ना कोई रीजन है एक दूसरे के साथ इकट्ठे आने का। आप इस बात देखिए, मैंने कहा ना कि मैं बहुत सीधी सीधी बात कहने वाला व्यक्ति हूँ, और मैं फिर सीधी बात कह रहा हूँ। आज कपिल जी एक बार आपने सवाल पूछा ना, जवाब सुनिए। भाई मेरा जवाब तो सुन लीजिए। जवाब नहीं दे रहे हैं। अब साहब जो जवाब वो देना चाहेंगे वही देंगे, मैं उनको मजबूर नहीं कर पाऊंगा। शिवम भाई वाइंड अप करिए, आगे भी जाना मुझे। वंदना जी भी है और संजय द्विवेदी जी भी है, शिवसेना, गुरुतो और आम आदमी पार्टी की तरफ से। हाथी और हाथ का साथ हो चुका, हाथी और हाथ का साथ हो चुका, साइकिल और हाथी भी मिल चुके, साइकिल और हाथ भी मिल चुके, दोनों युवाओं ने साथ भी कर लिया, लेकिन उसका अंत का निर्णय क्या हुआ ये आप और मैं सब जानते हैं। शिवम भाई, राजभर के पास बीजेपी क्यों गई, यही एक लौता सवाल है। अगर उसका जवाब आपको देना हो दीजिए, वरना मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। राजभर जी का विषय बहुत छोटा है, राजभर जी का विषय बहुत छोटा है, किसी को बरगलाया जा सकता है, उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, छोटा विषय, ठीक है कपिल जी, उन्होंने जवाब दे दिया, मैं आ रहा हूँ। एक बार वंदना जी के पास जाना। वंदना जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी कल इस बात की डिमांड करी थी कि अरविंद केजरीवाल को भी प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए, हालांकि पार्टी के बड़े प्रवक्ताओं ने फिर एक कदम पीछे कर लिया था, तो क्या पीएम पद को लेकर, कन्वीनर को लेकर सहमति नहीं बन पा रही राजनीतिक दलों में? देखिए रजत जी, मैं तो सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी कि यदि किसी ने आके ये बात कही तो ये उनकी पर्सनल फीलिंग है। वंदना जी, किसी भी पार्टी, वंदना जी एक मिनट नहीं रोकूंगा। राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं मुंबई से, एक बार ले चलते हैं आप। ये मन से मोदी जी को नहीं निकाल सकते। जिस प्रकार का current flavor is the G20, and the G20 is about India's position in the world. And what is very important for a country like India is that there is a level playing field and transparency in our economic environment and with regards to the businesses that operate in our country. This morning, two prominent global financial newspapers have raised a very important question. So that's the Financial Times, and you can see right on top, Adani Group, hidden investors and a secret paper trail. Here is another one, The Guardian, Modi linked Adani family, secretly invested in own shares, documents suggest. And the third one, wealthy Indian family with links to Modi
invested in own shares. Now, these are not any random newspapers. These are newspapers that affect investment in India. They affect the perception of our country in the rest of the world. Now, there are a few questions that they are asking. These newspapers are asking. First of all, they are stating clearly that over $1 billion of money went from India, was circulated in different places, and then came back to India. अडानी मुद्दे पर राहुल गांधी मुंबई में प्रेस वार्ता कर रहे थे। हम वापस अपने पैनल की तरफ चलेंगे, क्योंकि वंदना जी आपसे बातचीत था, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई थी, जरा सुनना पड़ा। क्या आपसी सहमति नहीं बन पा रही है? आम आदमी पार्टी क्या चाहती है अरविंद केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए? और दूसरा, अलायंसेस को लेकर कैसे बात होगी? लोकसभा का चुनाव तो अगले साल मान लीजिए, अभी भी आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कैंपेन कर रही है, उसका क्या होगा? सबसे पहले तो रजत जी मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो आपने बताया कि अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर आ रही हैं, तो ये जो हमारी चीफ स्पोक्स पर्सन उनकी पर्सनल फीलिंग्स भी हो सकती है। जो उन्होंने ऑब्वियस सी बात है, यदि हम किसी के साथ होते हैं तो हमारी उसके साथ पर्सनल फीलिंग्स रखी होती है, और इसमें कोई भी कहीं भी कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी इस अलायंस के साथ है, और जो भी टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगा हम उसके साथ है, कभी भी वो प्रधानमंत्री के रेस में नहीं है। ये हमारे टॉप लीडर्स भी बता चुके हैं, और ये उनकी पर्सनल फीलिंग्स थी जो उन्होंने आकर कहा। अब रहा बात, अब आपने बात करी है चुनाव की, तो जो अलायंस बना, इंडिया अलायंस बनी है, वो इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए है, ये सभी को पता है। और ये जो अलायंस बना है, ये अलायंस 140 करोड़ जनता के हित के लिए बना है। जो विधानसभा के चुनाव है, ये हर किसी को पता है, हमारे देश की जनता पढ़ी लिखी है, हमारे देश की जनता सभी को पता है कि देश के चुनाव और राज्य के चुनाव में क्या फर्क होता है। तो ये चुनाव, ये जो इंडिया अलायंस बना, ये सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया है, क्योंकि आज जो 140 करोड़ जनता के साथ अहित में, जो 140 करोड़ जनता के अहित में जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यदि उसको रोका नहीं गया तो इस देश का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जो संघीय ढांचा है, वो पिछले 9 साल से खतरे में है, और न जाने ये कहां पे इंडिया को ले जाकर छोड़ेगी, और 140 करोड़ जनता का क्या होगा किसी को कोई भी पता नहीं है। ठीक है, तो ये इंडिया अलायंस जो बना है, इंडिया अलायंस बनने का रीजन ही 140 करोड़ जनता के। एक बार संजय द्विवेदी जी के पास आ रहा हूं, शिवम जी आ रहा हूं, एक बार संजय द्विवेदी जी के पास आ रहा हूं, वंदना जी आ रहा हूं, शिवम जी के पास जा रहा हूं। संजय जी, ये जो अलायंस है, लोग इस बात को पूछ रहे हैं, और मैं भी एज अ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट जानना चाहता हूं कि 3 बैठकें हैं, 3 बैठक में संयोजक ना तय कर पाना, कुछ तो मजबूरी रही होगी। देखिए रजत जी, वो स्पष्ट, मैं थोड़ा सा समझते हैं, हमको देर मिला है, लेकिन बहुत लंबी बात लेकिन बहुत स्पष्ट कुछ ऑडियो में दिक्कत, सांसद है। हाँ बोलिए सर, बोलिए। हम मतलब मैंने कहा 38 लोग पार्टियों गठबंधन लेके चल रही है, कितने उसमें कितने पार्टियों में सांसद हैं, ये भी विचारणीय प्रश्न है। दूसरा, यूपीए गठबंधन था पहले, लेकिन यूपीए चूंकि बिखर गया था, यूपीए में वो नहीं था, लेकिन इसलिए आज दिक्कत क्या हो रही देश में, 2014 में जब आए थे तो पेट्रोल महंगा था, हमारी महंगाई बढ़ रही थी, पेट्रोलियम दाम बढ़ रहे थे, 15 लाख देने का वादा किया जा रहा था। इसके बाद क्या हुआ, 2014 के बाद आप देखिए विपक्ष को आज बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। कोई विपक्षी नेता बोलना चाहता तो ईडी सीबीआई, मैं सारी बात मान गया संजय जी, आपकी सारी बात मान गया, मेरा सवाल आप नहीं सुन पाए। मेरा सवाल ये है, 3 बैठ के आपका संयोजक तय क्यों नहीं हो पा रहा है? मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। अरे सर डायरेक्ट आइए ना, 5 लोग हैं, अगर आप इतनी लंबी राम कहानी सुनाएंगे तो कैसे डिबेट कर पाऊंगा? आप सीधे बताइए, संयोजक क्यों नहीं बन पा रहा है? अभी तक ये हो रहा था कि साहब कोई गठबंधन विपक्ष का नहीं बन पा रहा है, आज दूसरी तीसरी बैठक चल रही है, गठबंधन ही बन गया। और जो आपके सवाल हैं, आ रहा हूं जी, संयोजक क्यों नहीं बना, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना, क्यों नाम घोषित नहीं हुआ, ये सब आ जाएंगे। अभी 2024 उम्र है। आज देश की जो जनता, 133 करोड़ जनता जो है, वो उसको ठीक है कि इंडिया गठबंधन सही है या एनडीए गठबंधन सही है।
जो जहां माननीय प्रधानमंत्री झूठ बोलने का उन्होंने बिल्कुल एक डिलीट रख के डॉक्टरी ले रखी है। हमें ठीक है, जितने भी चलिए जा रहा हूं, ऋतु जी आपके पास भी आ रहा हूं, जूही जी आ रहा हूं, एक बार शिवम जी के पास। शिवम जी, विपक्ष कह रहा है साहब, लोग पहले कह रहे थे अलायंस नहीं बन पा रहा है, लोग कह रहे थे लोग साथ नहीं आ पा रहे, लोग साथ आ गए, 3 बैठकें कर ली, कहा धीरे धीरे सब डिसाइड हो जाएगा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, संयोजक कौन है, लोगो कौन है, अलायंस कैसे होगा, सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। बीजेपी इतनी परेशान क्यों है? रजत भाई, मैंने कहा ना कि बीमारी के पहले सिम्टम दिखा जा देते हैं। ये जो सिम्टम आपको दिख रहे हैं ना कि 6 उम्मीदवार तय हो गए हैं, ये सिम्टम है कि ये अलायंस ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और मैं फिर दावे से कह रहा हूं कि जिन अलायंस पार्टनर्स की ये बात चर्चा कर रहे हैं I.N.ID.I.D.A, ये इनका अलायंस गारंटीड है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के अपने मित्र से, कि कांग्रेस के अपने मित्र से मैं पूछना चाहता हूं, सर मेरी बात पूरी कर दीजिए। संजय जी, एक बार बात आपने जो सवाल उठाया, मैं वही सवाल पूछ रहा हूं ना, एक मिनट रुकिए, बोलिए, फिर ऋतु जी के पास चाह रहा हूं। मैं कांग्रेस के मित्र से सीधा सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि साहब, आप दिल्ली के अंदर में 7 सीटों पे आप चुनाव लड़ते थे, आने वाले समय में आप क्या करेंगे? और कहीं ना कहीं अपने वोटर को कैसे कन्विंस करेंगे कि साहब अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है? अभी तक तो आप बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, आप भी अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार का एक बार रिप्लाई कर दीजिए। ये भी कह रहे थे कि साहब शराब घोटाले के अंदर में एक मिनट संजय जी, एक मिनट आ रहा हूं, उनका सवाल कांग्रेस से ना, एक मिनट रुक जाइए, आ रहा हूं, एक मिनट शिवम भाई, कांग्रेस के पास जाना है आपने जो सवाल। संजय जी ऐसे डिबेट नहीं हो पाई, ऐसे पीसीआर म्यूट कर दीजिए संजय द्विवेदी को, बिल्कुल म्यूट कर दीजिए, ऐसे नहीं हो पाएगा। सवाल कांग्रेस से, कांग्रेस जवाब देगी, ऋतु जी जवाब दीजिए। ये चिंता हो गई है कि दिल्ली में हम कितनी सीट पे चुनाव लड़ेंगे, हम फला स्टेट में कितनी सीट पे चुनाव लड़ेंगे। अरे आप ये बताइए कि आप तो ये कहते थे कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व के महापुरुष, महान नेता है, जो दिन रात राहुल गांधी का जो है राग अलापते रहते हैं, तो आप जो है इतनी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अभी आपको लगता है कि आप लड़ पाएंगे? आप कैपेबल है? क्योंकि जनता ने तो आपको नकार दिया है। ये इंडिया की ताकत है कि जब इंडिया की आप अपनी गिरबान में झांक करके बताइए, आप अपने गिरबान में झांक करके बताइए मोहतरमा, कि आप क्या इस बात में इतने कैपेबल हैं? अपने आप को इतिहास के पन्नों में देश की सबसे पुरानी पार्टी क्लेम करने वाली पार्टी, आज उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं है आपकी, एक भी सीट। शर्म आ रही है आपको इस बात का आर्गुमेंट मेरे को देते हुए? और रही बात दूसरी, मैं फिर कह रहा हूं और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जाके पूछिए अपने पंजाब के नेताओं से। ठीक है, एक मिनट में वापस आ रहा हूं, एक बार फिर आपको मुंबई ले चलते हैं। ये इसमें कैसे इन्वॉल्व है, इसका क्या रोल है, इसने क्या किया, ये साबित होना चाहिए, ये दूसरा सवाल। और ये जो फॉरेन नेशनल्स हैं, ये हिंदुस्तान की शेयर मार्केट को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, अदानी जी डिफेंस में काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, एयरपोर्ट स्पोर्ट्स में काम करते हैं। तो ये जो 2 फॉरेन नेशनल्स हैं, खासतौर ये जो चाइनीज आदमी है चैंग चुंग लिंग, इसका क्या रोल है, ये दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, जो सेबी का इन्वेस्टिगेशन हुआ था, जिसने क्लीन चिट दी, जिस व्यक्ति ने इन्वेस्टिगेशन किया और जिसने क्लीन चिट दी, आज वो अदानी जी का जो चैनल है NDTV, उसका डायरेक्टर है। तो मतलब ये एक नेटवर्क है। इसमें आपको इंस्टीट्यूशनल कैप्चर दिख रहा है, सेबी का चेयरमैन क्लीन चिट देता है और उसके एकदम बाद अदानी जी की कंपनी में डायरेक्टर बन जाता है। इंटरनेशनल मामला है, स्टॉक मार्केट को इन्फ्लेट किया जा रहा है और उस इन्फ्लेट करने के बाद उससे हिंदुस्तान के एसेट्स खरीदे जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, इसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, शांत क्यों है? यहां पे फॉरेन न्यूज़पेपर ने साफ कहा है, वेल्थी इंडियन फैमिली विद लिंक्स टू मोदी,
मतलब अखबार कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का अदानी जी का रिश्ता है। सवाल उठता है क्या रिश्ता है? और ये जो एजेंसीज हैं, सीबीआई है, ईडी है, ये अदानी जी पर रिसर्च क्यों नहीं कर रही हैं? ये अदानी जी को इंटेरोगेट क्यों नहीं कर रही हैं? ये सवाल उठता है। हिंदुस्तान का रेप्यूटेशन लाइन पे है। G20 हो रहा है, हम कहते हैं कि यहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड है, हिंदुस्तान ट्रांसपेरेंट है, यहां पे भ्रष्टाचार नहीं है। और उन सबके सामने जब वो यहां आ रहे हैं, उनके सामने ये उदाहरण है। $1 बिलियन यहां से जा रहा है, स्टॉक प्राइस इन्फ्लेट की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स खरीदे जा रहे हैं। जिसने इन्वेस्टिगेशन किया उसको अदानी जी ने मतलब अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। तो ये हिंदुस्तान की इमेज को डैमेज कर रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री को एकदम एक्शन लेना चाहिए और कहना चाहिए कि हां, हम जेपीसी लागू करेंगे, जेपीसी इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन होगा अदानी जी का। थैंक यू। एक चिल्लाइए मत प्लीज, चिल्लाइए मत, मैं आऊंगा। चिल्लाइए मत। अरे संजीव, मैंने संजीव को बुलाया, प्लीज आपका टर्न आएगा, आप इंतजार कीजिए। I mean, what is amazing to me is that the gentleman who has done the investigation, right, he is today an employee of Mr. Adani. What does that tell you about the nature of investigation that the gentleman did? Right? So, it is pretty clear that no investigation took place, and the only reason no investigation took place is because the Prime Minister didn't want an investigation to take place. Mr. Adani cannot stop an investigation. The Prime Minister can. प्रधानमंत्री मोदी से जवाब पूछते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी वापस अपनी डिबेट पर चलेंगे। रितु जी, मैं आपसे ही शुरू करूंगा क्योंकि इस वक्त आप बोलेंगे। जूही जी आ रहा हूं, कपिल जी आपके पास भी आ रहा हूं। इस पर लोग पूछ रहे हैं अलायंसेस कैसे होगी, संयोजक का नाम क्यों नहीं बता पाएंगे। अब अगली मीटिंग मान लीजिए तमिलनाडु में होगी या कहीं और हो, कब तक ऐसे चलेगा? कब तक ये सरप्राइज एलिमेंट रहेगा? लेकिन रजत, इसमें जानने वाली बात यह है कि भाजपा को इतनी क्यूरियोसिटी है क्यों कि कन्वेनर क्यों नहीं अभी तक चुना गया, कोई इंडिया की जो है नेक्स्ट मीटिंग में क्या होगा, अभी तक ये क्यों नहीं हुआ, अभी तक वो क्यों नहीं हुआ। क्या भाजपा कभी इस बात का जवाब देगी कि मणिपुर जल गया, मणिपुर 2-3 महीने तक जलता रहा? जवाब दे दीजिए, आगे जाना है कपिल जी के पास और जूही जी के पास। चीफ मिनिस्टर ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं? मैंने क्या जवाब देना भाई? प्रश्न तो रजत जी आपका था, मैंने तो इनके अलायंस पे प्रश्न उठा दिया। ये प्रश्न मैडम प्रश्न रजत जी का था, मेरा नहीं था। आपका संयोजक कौन होगा कौन नहीं होगा आप तय कर लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप किसको संयोजक बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते, रजत जी को उत्तर दीजिए, मुझे मत दीजिए। ठीक है, एक मिनट शिवम जी कंप्लीट कर लेंगे। एक मिनट शिवम जी, सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं आ रहा हूं। एक मिनट शिवम जी, एक बार उनको कंप्लीट कर लेंगे, आप जवाब दीजिएगा। ऐतराज है उन्हें, आप बीच में मत बोलिए। कंप्लीट करिए मैम, 30 सेकेंड। जब मणिपुर जल रहा है, आज तक इस्तीफा नहीं दिया गया। भाजपा को इस पर जवाब देना चाहिए। जो जंतर मंतर पर बेटियां बैठी रहती है, ब्रजभूषण की सदस्यता को बर्खास्त नहीं किया जाता, उसकी जो है भाजपा से उसको सदस्यता को रद्द नहीं किया जाता। भाजपा को इस पर जवाब देना चाहिए। ये जनता जवाब मांग रही है। जो नोटबंदी पर सवाल पूछा गया, आज तक जवाब नहीं दिया गया। राहुल जी ने अडानी से रिश्ता पूछा कि आपका क्या रिश्ता है, भाजपा जवाब नहीं दे पाई। जूही जी आ रहा हूं, कपिल जी आ रहा हूं, जवाब नहीं है। ठीक है रितु जी, आपने 4 सवाल पूछे एक साथ। शिवम जी 4 सवाल है, कहा इन 4 सवालों पर बीजेपी क्यों नहीं बोल रही है? 30 सेकंड में आप जवाब, आगे जाना। रजत जी, पहली बात तो संयोजक
IA.N.D.IA का कौन होगा, ये मेरे कोई इंटरेस्ट का विषय नहीं है। ये प्रश्न आपका जूही जी को था, उन्होंने आपको उत्तर देना, मुझको नहीं देना, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो केवल इनके अलायंस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूँ और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि बड़ा हेटेरोजीनियस अलायंस है, ये एक साथ नहीं हो सकते। दूसरी बात, ये सही मायने में जिसे कहते हैं ना कि पुराना सामान है, पैकेजिंग नहीं है, इस प्रकार का अलायंस है। ये इसके ध्येय को आप और मैं नहीं हिला सकते। जिन लोगों ने हिंदुस्तान की बेइज्जती करने में विश्व पटल पे कोई कसर नहीं छोड़ी, जो लोग डोकलाम के सामान पुराना है, पैकिंग नहीं है, ठीक है शिवम जी, ठीक है, ऋतु जी ठीक है, आ रहा हूं जूही जी के पास। जूही जी, बीजेपी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जितने लोग अलायंस पार्टनर पे हैं उन सब के ऊपर औसतन 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है, पहला। दूसरा, शिवम छावड़ा जी इस बात को कह रहे हैं, कहा सामान पुराना है, पैकिंग नहीं है। जी रजत जी, पहले मैं आपको कह दूं कि ये जो आप कन्वीनर का बात बार बार बोल रहे हैं, हमारी दीदी ने भी कल ये बात कही है कि देखिए राज्य का जो चुनाव है वो एक तलाव है राज्य, और जब देश की बात आती है तो देश एक बड़ा नदी है। तो यहाँ पर जो अलायंस बनेगा, छह मुख्यमंत्री है इसमें, जिस इंडिया जोट में, तो कोई भी इसमें प्रधानमंत्री बनने का लायक है आने वाले दिन में, ये तो तैयार हो जाएगा। खेला तो अभी शुरू हुई है, अभी खेला सिर्फ शुरू हुई है, आने वाले दिन में तैयार हो जाएगा। कौन सहयोग होगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये सब तैयार हो जाएगा। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है बीजेपी को, भाजपा को। हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि ये जो करप्शन की बात बोलते हैं, ये खुद करप्शन में इनके कर्नाटक के गवर्नमेंट गिर गए हैं। इनके करप्शन के लिए इनके कर्नाटक के गवर्नमेंट जो चला गया 40% सीधा काटने के लिए, इनको कुछ साल एटलीस्ट अपना मुंह बंद रखना चाहिए। ये करप्शन का बात बोल रहा है, ये अभी अदानी के साथ क्या रिलेशन है नरेंद्र मोदी जी का, उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। राहुल जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सभी क्या डायरेक्टर को पहले बाद में किसी टीवी का डायरेक्टर बन जाता है। तो ये सारे पूरा देश देख रहे हैं कौन करप्शन के साथ जुड़े हैं। ठीक है संजय जी, आपके पास भी आ रहा हूं, वंदना जी आपके पास। ठीक है जूही जी, मैंने पॉइंट ले लिया, कर्नाटक वाला पॉइंट मैं पूछ लूंगा। एक बार एडवोकेट कपीस जी के पास। कपीस जी, कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि साहब कन्वेनर वाले पर इसलिए नहीं फैसला हो पा रहा है, हो सकता है इस बैठक में हो जाए। कहा आप जैसे ही संयोजक किसी को घोषित करेंगे, बाय डिफॉल्ट खबरें चलने लगेंगी कि नहीं साहब विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का दावेदार यही शख्स होगा। क्या इसी वजह से संयोजक नहीं बना रही है इंडिया अलायंस? रजत भाई, सबसे पहला प्रश्न तो इस बात का उठता कि संयोजक का कार्य क्या हो। इसी तरह की मीटिंग्स कॉल करना, एजेंडा तैयार करना, लोगों तैयार होना, कैसे लोगों को जोड़ करके एक साथ लाना, तो क्या बिना संयोजक के ये 3 बैठक हो सकती थी? प्रश्न तो ये बड़ा है। आप जो है चक्रव्यूह में, भारतीय जनता पार्टी को चक्रव्यूह में पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन ने फंसा दिया। अब निकम्मा दल अलायंस के पास इस बात को कहने के लिए नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार पे, उनपे ये आरोप लगते थे, उनपे वो आरोप लगते थे। अरे 2 दिन पहले जिन पर आरोप लगाया अजीत पवार साहब को लेके पार्टी में वॉशिंग मशीन में साफ कर दिया, उस पर तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि कैसे बोलोगे आप? और अभी आप देख लीजिए जितना घोटाला हुआ है राफेल के अंदर, जितना घोटाला आज अभी आपने देखा कि भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर हुआ, बकायदा सीएनजी की रिपोर्ट आई, सीजीए की रिपोर्ट आ गई। और आप एक बात ये देखिए कि जिस तरीके से द्वारिका का हुआ, जिस तरह से आयुष में हुआ, जिस तरह से व्यापम हुआ, व्यापम का क्या हुआ जिसमें 51 लोग आपने शहादत दिलवा दी। जिसको सीबीआई बयान लेने चलती थी उसकी हत्या हो जाती, और मामा शिवराज आज बैठे हुए हैं मध्य प्रदेश के अंदर। इससे बड़ा क्या, व्यापम से बड़ा घोटाला कोई इंडिया के अंदर हुआ है क्या? तो देखिए सबसे बड़ी चीज है कि ये अपने अंदर झांकी नहीं रहे और अपनी तस्वीर देख के वो दूसरों की बता रहे हैं। तो इनको प्रश्न पहले साफ कर लेना चाहिए कि आप कर्नाटक में जो सरकार गई वो सवाल उठाया और कपिल जी आपने भी उठाया। अब एक बार मुझे संजय द्विवेदी जी के पास जाना है। संजय जी, क्योंकि महाराष्ट्र है, शिवसेना उद्धव गुट ही होस्ट है, प्रियंका चतुर्वेदी जी ने कहा था नहीं साहब उद्धव ठाकरे साहब भी एक चेहरा है। लोगों की बात हो रही है, अलायंसेस की बात हो रही है, सीट शेयरिंग की बात हो रही है, साझा रैलीज की बात हो रही है, कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। तो उम्मीद करें कि अगले 24 घंटे में कुछ बड़ा देखने को मिलेगा मुंबई से। देखिए 2-3 पॉइंट मैं आपसे कहना चाहूंगा रजत जी। पहली बात तो देखिए, अगर प्रियंका चतुर्वेदी जी ने कहा है कि उद्धव ठाकरे चेहरा हो सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
या केजरीवाल चेहरा हो सकते हैं, अखिलेश यादव चेहरा हो सकते हैं, हमारे राहुल गांधी चेहरा हो सकते हैं, चेहरा हो सकते हैं। देखिए ये पार्टी कहाँ पे सही है। आज इंडिया जो गठबंधन चल रहा अमित शाह या मोदी जी का, कोई नाम लेके दिखा दे, कोई नाम लेके दिखा दे कि हम तो महाराष्ट्र में जब चुनाव हो रहा था तो हम तो कहते थे हमारा मुख्यमंत्री बनेगा और मुख्यमंत्री बना। ऐसा नहीं है। देखिए जो आज भ्रष्टाचार की बात की जा रही है भारतीय जनता पार्टी नेताओं द्वारा, या जो हमारी महंगाई बढ़ गई है, तानाशाही बढ़ गई है, इसका रोक कैसे लगाई जाए। आज उनके पास 38 अगर उनके पास 38 दल है तो यहाँ भी 28 दल है। और रजत जी बात समझ रही है आप, ये चुनाव आते थे यहाँ 40 दल हो जाएंगे। ये इंडिया को तय करना है, भारत देश की जनता को तय करना है कि इंडिया सही या एनडीए सही, कौन सही है कौन नहीं सही है, देश की जनता तय करेगी। इन संयोजक जो बनता जॉर्ज फर्नांडिस जी, जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार चल रही थी, एनडीए बना था, तो जॉर्ज फर्नांडिस जी जो है वो संयोजक थे। आपको याद होगा शायद, अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ संयोजक का बनने का मतलब ये नहीं है कि वो प्रधानमंत्री का दावेदार हो गया। ये जो हवाएं उड़ाई जा रही है ये सब कोई मतलब नहीं है। लेकिन इंडिया जीतेगी 2024 में, अब आप देखिएगा, और इंडिया बाहर होगा देश से, ये निश्चित आप जान लीजिए। ठीक है, एक बार वंदना जी के पास। वंदना जी बहुत स्पेसिफिक सवाल, क्योंकि बीजेपी ने सवाल उठाया था कि एक तरफ कांग्रेस की इकाई है जो कह रही नहीं साहब अलायंस नहीं होना चाहिए, दिल्ली और पंजाब की जो लोकल यूनिट है, दूसरी तरफ केजरीवाल साहब और राहुल गांधी एक साथ मुंबई में होटल में बैठेंगे आज और कल। तो कैसे काडर को आप समझाएंगे? विधानसभा का चुनाव होगा तो आप कांग्रेस के खिलाफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कैंपेन करेंगी, तो क्या ये वही स्थिति नहीं हो जाएगी जो बंगाल और केरला में कांग्रेस लेफ्ट और टीएमसी के बीच में थी? वोटर कंफ्यूज नहीं होगा इससे? जज जी, मैंने आपको पहले भी बोला कि वोटर्स पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि राज्य का चुनाव होता है वो क्या है, राज्य का चुनाव क्या होगा और जो देश का चुनाव है वो क्या होगा। मैंने अभी भी आपको मेंशन किया कि पिछले 9 सालों में जो 140 करोड़ जनता के साथ मोदी जी ने किया है, उनको सिर्फ एक मुद्दे पे लेकर आए थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और मोदी जी का एक ही नारा रह गया, मैं खाऊंगा और अपने दोस्तों को खिलाऊंगा। तो अभी तो ये अंगड़ाई है, लड़ाई बहुत बड़ी है आगे, क्योंकि मोदी जी की पूरी जो भारतीय जनता पार्टी है उनके बस पेट में दर्द ही इतना है, क्योंकि मोदी जी चेहरे पे लड़ाई लड़ते हैं और इंडिया जो है वो मुद्दे पे लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि मोदी जी का चेहरा पूरी तरीके से भारत में डिस्कार्ड कर दिया गया है, रिफ्यूज किया जा रहा है, और इंडिया का जो है वो मुद्दा है। इंडिया जो मुद्दे पे लड़ेगी, इंडिया का मुद्दा होगा शिक्षा, इंडिया का मुद्दा होगा 140 लोगों को फ्री शिक्षा देना, इंडिया का मुद्दा होगा 140। ऋतु जी आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि 3-4 सहयोगियों ने आपके सवाल उठाया है, तो एक बार मैं चाहता हूं बीजेपी आंसर दे दे। कहा कर्नाटक, आपने करप्शन की बात कही, अलायंस पार्टनर ने कहा साहब कर्नाटक में आप करप्शन की वजह से चुनाव हार गए, पहला। दूसरा, कहा इतने लोग हैं, सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, यहां कोई एक शख्स नहीं है जो एक बात और एक चेहरा कहे। तीसरा, कहा साहब चेहरा आप क्यों देखते हैं, आप काम देखिए, मुद्दे देखिए, उससे क्यों भागते हैं? शिवम चावड़ा जी। रजत भाई, पहली बात कर्नाटक के चुनाव हारने की, मुझे खुशी इस बात की है कि राहुल गांधी और उनके जो अलाइड पार्टनर्स हैं, किसी ने भी उस समय लोकतंत्र की हत्या की बात नहीं कही। ये नहीं कहा कि सब कर्नाटका में लोकतंत्र की हत्या हो गई और हमारी पार्टी चुनाव जीत गई। मुझे प्रसन्नता इस विषय का है, लेकिन ये जनादेश है, जनादेश में जो जनता तय करती है वो सर्वमान्य होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम चुनाव हारे हैं, आत्ममंथन करेंगे, क्या क्या कारण रहे, अगर भ्रष्टाचार भी रहा है तो उसको भी ठीक करेंगे, ये मैं दावा कह सकता हूँ। दूसरी बात आपने कही कि साहब लीडर बहुत सारे हैं, मैं तो स्वयं यही कह रहा हूँ, और ये तो फिर कह रहा हूँ कि जितने भी इनके नेता हैं या तो परिवारवाद के प्रोडक्ट हैं और या फिर ऐसे लोग हैं जिनको जनता ने ट्राई टेस्ट कर लिया है, जिनका बार बार रिलॉन्च किया जा रहा है। आप कल्पना करिए कि आप कल्पना करिए तो अखिलेश बाबू होंगे, क्यों होंगे कि मुलायम सिंह जी के सुपुत्र हैं। आरजेडी के अध्यक्ष कौन होंगे तो तेजस्वी बाबू होंगे, क्यों होंगे कि राहुल गांधी, क्योंकि लालू यादव के पुत्र हैं। आप बताइए, आप इसका जवाब दे दीजिए। उद्धव ठाकरे को आप प्रियंका चतुर्वेदी, कपिल जी यार एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए, आपके समय में वो बीच में नहीं बोले थे, नहीं गलत बात है, पीसीआर म्यूट कर दिए कपिल श्रीवास्तव। हिंदुस्तान की राजनीति में एक्सेप्टेबिलिटी जीरो है, जीरो एक्सेप्टेबिलिटी है ऐसे लोगों की। ये अवसरवादियों का अलायंस है, इसके अंदर कोई शुद्धता नहीं है, वैधता नहीं है, और ये धराशायी होगा, ये मैं आपको कह सकता हूं। ठीक है ऋतु जी, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और अवसरवाद, ये 3 शब्द जोड़े गए इंडिया अलायंस के साथ। देखिए, परिवारवाद का जो असली परिचायक है वो भाजपा है।
ये सारी दुनिया जान चुकी है। बार बार परिवारवाद का जिक्र करते हैं और उन्हीं परिवारवाद को, उन्हीं भाई भतीजावाद को मोदी जी बढ़ावा देते हैं। दूसरी बात जो बोली आपने, भ्रष्टाचार बोली, तो भ्रष्टाचार का भी परिचायक जो है वो जो है भाजपा है। और अभी तो मेगा भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। जरा देखिए, तेल की धार देखिए, बहुत चीजें सामने आने वाली है। ये जो सिलेंडर के जो दाम 200 रुपए कम किए हैं, ये ऐसे ही कम नहीं किए रजत जी, इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा कारण है। वो सारी चीजें धीरे धीरे सामने आ जाएंगी। आज राहुल गांधी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपनी बात रखी है। और अडानी महाघोटाला मेगा स्कैम है, पूरी सदी का सबसे बड़ा स्कैम जो है वो खुल के आएगा सामने। इंडिया को जनता क्यों पसंद कर रही है और भाजपा की जो है थर-थर क्यों कांप रही है भाजपा, उसका कारण यही है कि भाजपा जितने स्कैम अभी तक कर चुकी है उसका उसके पास काट नहीं है। और दूसरी बात, बार बार जो है पीएम पद की पीएम पद का दावेदार कौन होगा, तो रजत जी मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि भाजपा का नेक्स्ट पीएम पद का दावेदार कौन होगा, क्योंकि भाजपा खेमे में तो बहुत खलबली है और आरएसएस की गलियों में तो सुगबुगाहट है कि जो है मोदी जी अगली बार पीएम पद का चेहरा नहीं है। तो क्या यही डर का, एक तो इंडिया का डर और दूसरा जो है इस बात की सुगबुगाहट कि अगला पीएम पद का चेहरा जो है मोदी जी ना होकर और कोई और हो ठीक सकता है, है। आ रहा हूं। तो ये सब ठीक है, पॉइंट टेकन। भाजपा इतनी बौखलाई हुई है, ठीक है, कि मैंने पॉइंट ले लिया। मैं शिवम जी से इसका जवाब लूंगा। शिवम जी आ रहा हूं एक बार कपीश जी के पास। कपीश जी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टियों में से एक है और मेरे ख्याल से इन टर्म्स ऑफ सीट्स आप सबसे बड़े विपक्षी दल विधानसभा में। अलायंस का फॉर्मूला आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मैं उत्तर प्रदेश सेंट्रिक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। रजत भाई, ये क्वेश्चन अगर आप उस समय किए होते जब हम गठबंधन का हिस्सा ना होते तो मैं आपको देता। आज हम टीम इंडिया के हिस्सा। हाँ। टीम इंडिया जो डिसाइड करेगी वो समाजवादी पार्टी को मान्य है। और मैं बार बार कहता हूं कि देश के लिए सेक्रीफाइसेस करने पड़े थे, करने पड़े हैं और करने पड़ेंगे। और समाजवादी पार्टी इसमें पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि देश बड़ा है हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है। और आपको एक बात और बता दें, जिनका जादू चला करता था वो गया वो जमाना, क्योंकि सबने देख लिया था कितना फेक है, कितना फसाना। और साथ ही आपको ये बता दें, अब तो आप स्वयं देख लीजिए कि जब परेड होती है मंत्रिमंडल में तो कितने मंत्री तो अब नमस्कार करना छोड़ दिए हैं। जूही जी, ये एक बड़ा चैलेंज है। हालांकि ममता जी की बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं कल की जो हम दिखा रहे हैं, चाहे वो बच्चन साहब की फैमिली के साथ हो या उद्धव ठाकरे को राखी बांधते हुए, तस्वीरें बहुत अच्छी है। अभी जो वो अंदर की बैठक की तस्वीर आएगी वो भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन बीजेपी यही कह रही है कि दल तो मिल रहे हैं, दिल नहीं मिल रहे। डर किस बात की है भाजपा को? अगर दिल नहीं मिल रहा है तो उनको डर किस चीज के लग रहा है? हम तो बोलेंगे डर इसके लग रहा है कि सारे इकट्ठे हो रहे हैं, सारी विपक्षी पार्टी इकट्ठे हो रहे हैं, सभी का दिल मिल रहा है, इसीलिए आज इन बात का डर है भाजपा को। अरे पहले अपने गिरवान में झांक के देखे, ये बोल रहे हैं चेहरा कौन है? यहाँ पर तो भाजपा में मोदी जी का चेहरा छोड़ के कोई और शिवम जी, क्या मोदी जी चेहरा है? 24 के लिए 3 प्रवक्ता विपक्ष के पूछ चुके हैं कि बीजेपी बता दे चेहरा कौन है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, एक मिनट जूही जी, आप आंसर ले लो, वक्त की कमी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, हमारे एनडीए के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हमारे सभी एनडीए के नेताओं ने तय किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब आप बता दीजिए कि आपका नेता कौन है। छोड़ दीजिए, मैंने कहा ना कि विकास और बकवास की लड़ाई है। कहीं ना कहीं आपने कयास बहुत लगाए, लेकिन आप धराशायी होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार का ईमानदारी से कोई सानी नहीं हो सकता है। और फिर कह रहा हूँ, अभी जो बात ये कह रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर में देश की जनता, माफी के साथ रोकूंगा, वक्त की थोड़ी कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप देश का सवाल का हिस्सा बने। कोशिश आज की ये थी देश का सवाल में कि जो विपक्ष की 2 दिवसीय बैठक है उसमें क्या हो, अभी कुछ भी नहीं हुआ। लोगों को इंतजार है संयोजक का नाम सामने आए, लोगो सामने आए, अलायंसेस पर बात हो, क्योंकि 3 मीटिंग्स में अब तक कोई भी कंक्रीट चीज निकल कर नहीं आई। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही, देखते रहिए।